नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि ख़बरों की और जराइम की ऐसी भरमार है और ऐसी वीडियोस निकल कर के सामने आ रहे हैं कि इससे बार बार तबसरा करने पर भी जो है अब ज़बान थक चुकी है। मसलन जोधपुर के सरसागर में कल जो हिंदू मुसलमान कम्युनल टेंशन हुआ, इस दरमियान में पुलिस किस तरह बजरंग दल के और हिंदुत्व के गुंडों को सपोर्ट कर रही है मुसलमानों के घरों पर पथराव करने के लिए, उसकी ताज़ा मिसाल यहां पर आई है। कल किसी बात को लेकर के सरसागर में जोधपुर राजस्थान के टेंशन बना, तनाज़े की शक्ल पेश आई, तो ऐसे में हिंदुत्व के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे सब ने मिलकर के मुसलमानों के घरों पर अटैक करना शुरू कर दिया। ऐसे में पुलिस का क्या काम बनता है, उसकी जिम्मेदारी क्या है कि वो इन गुंडों को अंदर करे, उनको काबू में करे, उनको हिरासत में ले, अमन का माहौल बनाए रखे। लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि साफ तौर पर मुसलमानों के घरों में पुलिस के सामने पथराव किया जा रहा है। पुलिस वहां खड़ी तमाशाई बनी खड़ी है और उनको इजाज़त दे रही है कि मुसलमानों के घरों पे पथराव करें, मुसलमानों को पथराव करें। वह आप किस तरह से जो है इस पुलिस पर इस बात का यकीन रख सकते हैं कि अमन का माहौल बनाने में मदद साबित करेगी और कल को जो है इंसाफ दिलाएगी। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, जो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ ये वीडियो शेयर की जा रही है। इससे हट करके नाज़रीन गिरामी, यूपी की तो कहानी मैं हर दिन 3-4 दिनों से लगातार सुना रहा हूं कि क्या सूरत हाल बन रही है, किस तरह क्राइम अपनी इंतहा को पहुंच रहा है। मुसलमानों के खिलाफ तो इस कदर की जिसकी कोई इंतहा नहीं। की ताज़ा मिसाल नाज़रीन गिरामी गाजियाबाद से आई है। 3 मुसलमानों पर हमले किए गए हैं दीपक त्यागी की जानिब से, और इसमें पप्पू खान और उनका बेटा राजा खान, इनके इंतकाल हो चुका है। चांद खान बुरी तरह से जख्मी है। गाजियाबाद में पेश आया हुआ यह मामला है। किस तरह से हिंदुत्व के ठग और ये भगवाई इस वक्त किसी कारोबारी लेन देन को लेकर के या किसी भी मामले को लेकर के जब पता चलता है कि सामने वाला मुसलमान है तो बुरी तरह हमले किए जा रहे हैं। यूपी में लगातार गुज़िश्ता 4-5 दिनों से आने वाले इन जो है भयानक जराइम में एक और इजाफा हुआ है गाजियाबाद का। आज जो है लोगों ने इस बात को लेकर के एहतिजाज किया। वहां के मकामी लोगों को जब इस खबर की पहुंची, पता चला कि वहां पर भी लाठीचार्ज की गई। पुलिस से अब इंसाफ का तकाजा करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। अगर आप मुसलमान हैं तो आप इंसाफ का मुतालबा कर नहीं सकते, इंसाफ की यकीन दहानी आप लगा नहीं सकते, कहते हुए इन जो लगातार इस वक्त जो यूपी के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ अजला से जो इस वक्त आ रही हैं खबरें, वो बहुत ही भयानक सूरत हाल इख्तियार कर रही हैं। अब इधे 8 दिन के दौरान जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस कदर भयानक अंदाज में मुसलमानों को अलग अलग इलाकों में अलग अलग बहानों से जो हमले किए गए, उसकी ये ताज़ा मिसाल है। दीपक त्यागी और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शूट करके इनको मारा गया है, जिसमें चांद खान जो है इस वक्त ICU में है। इसकी खबरें आ रही हैं नाज़रीन गिरामी। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी देखिए कि किस तरह से इस वक्त जो है बहुत समाज के अंदर ये किस किस्म की हैवानियत पैदा हो चुकी है, कुछ समझ में नहीं जाता है। एक बाप अपने 2 बेटियों के साथ इस कदर जुल्म की इंतहा कर सकता है, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये वीडियो देखने के भी लायक नहीं है। बहुत बुरी तरह से अपने 2 मासूम बच्चियों को एक बाप मार रहा है और वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल रही है अलग अलग जो है इसके तबसरों के साथ। अब आप क्या कहेंगे
कि जो है एक बाप इस कदर भयानक अंदाज में अपने ही बच्चों को किस तरह से मार सकता है। कहते हुए इस वीडियो को भेजा जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये गोदावरी डिस्ट्रिक्ट का है, यानी कि तेलंगाना का, और जो शख्स बच्चियों को मार रहा है उसका नाम गांजी प्रसाद है। अब जो इसके खिलाफ लगातार इसको गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई करने के मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, मैं यूपी में बढ़ते हुए क्राइम की बात कर रहा था। आज एक वीडियो और आई मेरठ से, और वो ये कि एक शख्स डॉक्टर की क्लिनिक में घुस करके डॉक्टर को शूट करने की कोशिश की, उसको जान से मारने की कोशिश की। डॉक्टर बचा तो वहां मौजूद पेशेंट के पेट में गोली लगी, वो ओपन फायरिंग कर रहा था। तो बाहर जो लोग थे उसको पकड़े और बुरी तरह से उसको मारने और उस पर हमला करने की वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। इस वक्त ये भयानक सूरत हाल बनी हुई नाज़रीन गिरामी यूपी की और आसपास के इलाकों। पुलिस का रवैये के बारे में मैं बात कर रहा था। एक खातून पुलिस थाने जाती है और वहां कहती है कि उसके ऊपर जबरदस्ती हुआ है, उसके ऊपर जुल्म सितम हुआ है, आप मामला दर्ज करवाएं, लेकिन पुलिस जो है मामला दर्ज नहीं करती। हमीरपुर पुलिस के सिलसिले में यह खबर आ रही है। पुलिस की जानिब से भी असॉल्ट किया जाता है, लोगों की जानिब से असॉल्ट किया जाता है। पुलिस के पास इंसाफ मांगने के लिए जाते हैं, नहीं होता है तो आज ये बातें सामने आ जाती है और हिम्मत वाले खवातीन, हिम्मत वाली जो लोग होते हैं वो वीडियो बना करके वायरल कर देते हैं, उनकी नाइंसाफ़ी को लोगों के सामने लाने की कोशिश करती है। ऐसी एक लड़की ने जो है इस वक्त हमीरपुर पुलिस ने उसके साथ जो रवैया इख्तियार किया उसको लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। आप खुद सुन लें। देख लो, ये है जरिया थाना की पुलिस और इनके अंदर कोई न्याय नहीं है। और ये सब जो भी रिपोर्ट करने आता है तो ये झूठ बोलते हैं। यहाँ पे आके मेरी मम्मी को इतना मारपीट की, फिर भी ये लोग उनके साइड में है। मैं डालूंगी। नाज़रीन गिरामी, कल हमने आपके सामने एक वीडियो दिखाया था हिमाचल प्रदेश की, जिसने बकरीद की कुर्बानी का एक स्टेटस अपने जो है व्हाट्सएप में रखा था। तो उसके घर में घुसकर के हिंदुत्व के दहशतगर्दों ने न सिर्फ उसको घर से बाहर निकाला, उसके घर में, उसकी दुकान में लूट मचाई और फिर उसके बाद एहतिजाज करते हुए अपनी हिंदुत्व दहशतगर्दी का सबूत पेश किया। आज यहाँ की पुलिस इस बात को बयान देती है कि उसके घर में मिलने वाला गोश्त जो है वो मटन है, मीट है, वो बीफ नहीं है। किस तरह का झूठा इल्जाम लगा करके, बहाना बना करके पूरी दुकान को लूटा गया, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आज पुलिस जो है इस सिलसिले में जो है वजाहत पेश करती है। तो अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने इसके घर में लूट मचाए, इसकी दुकान को लूटा और जावेद को जो तकलीफ हुई, क्या उसके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ यहाँ की पुलिस मामला दर्ज करवाएगी? क्या उनके घरों को इन्हिदाम करेगी क्योंकि वो जो है जराइम पेशा बन चुके हैं? इस सवाल के साथ जो है पुलिस के इस बयान को लेकर के लोग उससे पुलिस से ये सवालात करने लगे हैं कि जिन लोगों ने भी शॉप्स में जो है इस वक्त हंगामा मचाया, लूट मचाई, इन तमाम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, भारत में रिजर्वेशन का बड़ा मामला है। कोई ज़बान की बुनियाद पर, कोई इलाके की बुनियाद पर, कोई तबके की बुनियाद पर, कोई जो है ज़ात पात की बुनियाद पर जो है रिजर्वेशन चाहता है। तालीम में भी, जॉब्स में भी, अलग अलग इलाकों में, सरकारी नौकरियों में। और जब इस तरह से होता है तो फिर सियासत अंदर से काम करती है। मसलन जिरांगे पाटिल, मनोज जिरांगे पाटिल मराठा एक्टिविस्ट हैं और किस तरह से इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में मैदान बनाए हुए हैं। और आजकल वो जो है, जो उनसे वादा किया गया था यहाँ की हुकूमत की जानिब से कि उनके ओबीसी में मराठी लोगों को शामिल करेंगे, उसका वादा किया गया था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आजकल वो जो है अनशन कर रहे हैं, एहतिजाजात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ओबीसी कोटे में उनको शामिल करेंगे तो तादाद बढ़ जाएगी। तो फिलहाल जो ओबीसी कोटे में हैं वो रास्ते पर आ गए। यानी मसलन ये है कि जिरांगे पाटिल जो इस वक्त डिमांड कर रहे हैं मराठास के लिए कि वो ओबीसी में, उनको ओबीसी रिजर्वेशन में शामिल करें, तो ओबीसी वाले जो है आज रास्ते में उतर करके
टायर जला करके, रोड्स को ब्लॉक करके ये मुतालबा कर रहे हैं कि जिरांगे पाटिल के इस मुतालबे को पूरा ना करें, वो ओबीसी में उनको शामिल ना करें। अब ये हुकूमत करे भी तो क्या करे, शामिल करेंगे तो भी तकलीफ, नहीं करेंगे तो भी तकलीफ। या कहीं ऐसा तो नहीं कि मराठा रिजर्वेशन को जो है ओबीसी में शामिल करने में हुकूमत कतरा रही है, इस वजह से कुछ लोगों को, ओबीसी कोटे वालों को खड़ा कर दिया कि तुम भी एहतिजाज शुरू करो, आपस में मरो, हम अपना काम करेंगे। इसलिए कि ये सब होता रहता है। ये कहते हुए जब इस एहतिजाजात की वीडियोस आई तो लोग जो है अलग अलग तौर पर इस वक्त जो है ये तबसरे करने लगे हैं। बहकर नाज़-ए-गिराम में आलमी शोहरत याफ्ता मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर जेफ मोनसन ने मॉस्को में फिलिस्तीनियों के लोगों के साथ इजहार यकजहती के लिए इस्लाम कबूल कर लिया है। और उनके इस्लाम कबूल करने की ये वीडियो जिस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। नाज़-ए-गिराम में गज़ा के पट्टी के मुसलमानों की ईमान की तक़वियत और उनके ईमान के सिलसिले में न जाने मेरे कितने तबसरे आ चुके हैं गुज़श्ता कई महीनों से, और इस सिलसिले में तफसीलात और जितने लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं यूरोपियन ममालिक में अलग अलग इलाके में और बड़े पैमाने पर बिलखुसूस जो है जो सोशल मीडिया की दुनिया में मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूवर्स रखते हैं, उनके इस्लाम कबूल करने की, और एक बड़े पैमाने पर नौजवान तबका बिलखुसूस, और वो तबका जो इस वक्त खुल्लम खुल्ला मुसलमानों पर जुल्म होते हुए देख रहा है और पूरी दुनिया को खामोश तमाशाई बनते देख रहा है। और ऐसे में गज़ा के पट्टी के मुसलमान वहां जो अपनी ईमान का जो सबूत पेश कर रहे हैं उसको देखते हुए लोग इस कदर मुतासिर हो रहे हैं कि बड़े बड़े लोग जिनकी तादाद, जिनके फॉलोअर्स की तादाद मिलियंस में है, वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और इसी तरह की एक वीडियो इस वक्त सामने आई, ये भी इस वक्त जो है गज़ा के पट्टी के शुहदा की, वहाँ की मुजाहिदीन की, वहाँ के मुसलमानों की बहुत बड़ी कामयाबी है कि जंग तो जारी है गज़ा के पट्टी में, और जो है इसका असरात जो है पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। आलमी शोहरत याफ्ता ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर हैं जेफ मोनसन, जो है अगर इस नाम से आप सर्च करेंगे तो इनकी सारी तफसीलात आपके सामने आएंगी। मॉस्को में इन्होंने फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ इजहार यकजहती के लिए इस्लाम कबूल करने का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि जो है मीडिया के सामने बरमला इस बात का इजहार करते हुए फ़िलिस्तीन की हिमायत की है। ऐसे में ये एक वीडियो के सामने, एक मिसाल के सामने सारे आलम अरब को और मुस्लिम हुक्मरान को डूब मरने का मौका है, ये कहते हुए इस वीडियो पर इस वक्त तबसरे चल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि इस वक्त राफा बॉर्डर में किस कदर भयानक जंग जारी है। जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदे लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। बल्कि आज की जो है शाम की जो खबर आ रही है वो ये है कि जो है आज ताज़ा हमले में 20 मजीद फ़िलिस्तीनी शहीद हुए। फ़िज़ाई हमला किया हुआ है इससे सहयूनी दरिंदे ने। हम उसकी तफसीलात कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो है आपको एक वीडियो दिखाएं कि इसमें जो रफ़ा में अल-क़स्साम लगातार जो है वो इन सहयूनी दरिंदों को जहन्नम वासिल करने की कोशिश कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, बल्कि सैकड़ों की तादाद में जहन्नम वासिल हो चुके हैं। चाहे इसराइली मीडिया या दुनिया का मीडिया आपको दिखाए ना दिखाए, और उसकी वीडियोस खुद अल-क़स्साम जो है अपने ऑफिशियल पेजेस में शेयर करती है। एक ताज़ा वीडियो इस वक्त सामने आई जिसको स्क्रीन पर चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे तल अल-सुल्तान के आस पड़ोस में जो है किस तरह से मुजाहिदीन इन दहशतगर्द दरिंदों से जो है लोहा ले रहे हैं और उनके बख्तर बंगांडियों को और उनकी जो है निशाना बना करके उनको जहन्नम वासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं। ये अलग अलग वीडियोस हैं जो लगातार इस वक्त मुजाहिदीन की जानिब से शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। ये वहाँ की ताज़ा सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है खबर ये आ रही है कि ताजिकिस्तान में वो कहते हैं घर को आग लग गई घर के चिराग से, और सारी आप पूरी हिस्ट्री उठा करके देख लें, मुसलमानों को तबाह करने वाले में इस्लाम दुश्मन ताकतों के कम असर होता है और सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो ख़ुद मुसलमान होते हैं। और जब अय्याश हुक्मरान और आज़ाद माइंड रखने वाले हुक्मरान इस तरह के ममालिक पर छा जाते हैं तब इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ताजिकिस्तान में 98% आबादी मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है, 98%, और इस मुल्क में हिजाब पर पाबंदी हो जाती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मुसलमान अपने ईमान के, बल्कि यूँ समझिए कि सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं आजकल के हुक्मरान। जबकि इस हिजाब के लिए
और इस जो है इसके लिए पूरी दुनिया में इस वक्त जो है एक ऐसी सूरत हाल है जो मुसलमानों की, हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारी ख़वातीन किस तरह से जंग लड़ रही हैं आज़ाद मैन और ये खुले नाचने वाले, फहाशी फैलाने वाले लोगों के ख़िलाफ़। ऐसे में अगर मुस्लिम हुक्मरानों की ये टीम जो मुनाफिकों की टीम है इस तरह का फ़ैसला लेती है तो कैसे लगता है। ताजिकिस्तान से आने वाली अफसोसनाक खबर ये है कि जो ताजिकिस्तान में सरकारी तौर पर हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई, ताजिकिस्तान के पार्लियामेंट ने बिल भी मंजूर कर लिया। बैनुल अक़वामी ख़बर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट ने इस हवाले से इसकी खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना आयद करने का फैसला कर लिया है। अब हम किस एतबार से, अगर फ्रांस इस तरह का जो है पाबंदी आयद करता है और जो ईसाई अक्सरियत वाले ममालिक जो अगर इस तरह का फैसला लेते हैं तो हम किस मुंह से उनसे कहेंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया का इस हवाले से कहना यह है कि नए कानून के तहत हिजाब या दीगर ममनू मजहबी लिबास पहनने वाले अफराद को 7,920 सोमोनेस तकरीबन $700 तक जुर्माना किया जा सकता है। हुकूमत अहदेदारों और मजहबी रहनुमाओं की खिलाफ वर्जी करने पर 54,000 से 57,600 सोमोनेस यानी $4,800 तक जुर्माना किया। सोमोनेस वहाँ की करेंसी का नाम है। जिस तरह जो अलग अलग ममालिक में अपने अपनी करेंसी के अलग अलग नाम होते हैं। तुर्की में चले जाएंगे तो वहाँ की करेंसी को लीरा कहा जाएगा, अमेरिका में चले जाएंगे तो डॉलर कहा जाएगा, और आप भारत में आएंगे तो रुपया पैसा इस तरह का इस्तेमाल होता है। ऐसी ही जो है ताजिकिस्तान के जो अमाउंट जो रुपया होता है उसका नाम सोमोनेस है। तो इस तरह से जो वहाँ पर जुर्माना आयद करने की बात हुई, बहुत ही अफसोसनाक खबर है नाज़-ए-गिरामी ताजिकिस्तान से, जो बिलखुसूस मुसलमानों के लिए बहुत ही अफसोसनाक है। तो नाज़-ए-गिरामी सऊदी मीडिया के मुताबिक डॉक्टर सालेह बिन ज़ैन अल आबिदीन अश-शैबी तवील अरसे से बीमार थे। डॉक्टर सालेह खाना काबा के 190 कलीद बरदार थे। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने डॉक्टर सालेह बिन ज़ैन अल आबिदीन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। इनका इंतकाल हो चुका है, अब इनके औलाद में ये चाबी मुंतकिल होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि खाने काबा फ़तह मक्का के बाद जो है शैबा के ख़ानदान में ही ये जो है चाबियाँ उनके हवाले कर दी गई थी और क़यामत तक ये चाबियाँ उनसे कोई छीन नहीं सकता, इसलिए कि यही जो है कलीद बरदार होंगे, यही काबे के दरवाज़े खोलेंगे और इनकी इजाज़त के बग़ैर यहाँ की हुकूमत भी इसका जो है दरवाज़ा नहीं खोल सकती। इसलिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इस ख़ानदान को ये चाबियाँ दी गई थी और ये सारा क़िस्सा आप लोगों के सामने हैं। तो फ़िलहाल ये कलीद बरदार थे, अब ये उनके औलाद में मुंतकिल होगी। उनकी जो है इंतकाल की खबर इस वक्त सामने आ रही है। नाज़-ए-गिरामी मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।